नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा मंडल के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रत्येक कस्बे में सफाई अभियान चलाया गया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर के बेटे निश्चल चौधरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। सफाई अभियान के तहत निश्चल चौधरी ने सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है, जिसके तहत पार्टी के कार्यकर्ताओं को अलग अलग जगह पर सेवा के भाव से सामाजिक कार्य, धार्मिक और गरीबी रेखा के सभी व्यक्तियों को सहायता आदि करने के हुक्म दिए गए हैं। हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स हरियाणा द्वारा पंचकुला के मोरनी पहाड़ी क्षेत्र के भूड़ी गांव में आयोजित प्रदेश स्तरीय 5 दिवसीय स्काउटिंग कार्यशाला एवं एडवेंचर कैंप का समापन हो गया। समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला सचिव नवीन जय हिंद द्वारा की गई और कैंप में गुजरात प्रदेश से कई नेशनल पदाधिकारियों ने इस कैंप में पहुंचकर हौसला बढ़ाया। यहां आयोजित 5 दिवसीय कार्यशाला में हरियाणा भर से आए प्रतिभागियों को 5 दिन में ट्रैकिंग आदि के साथ साथ बहुत से ऐसे कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया जो आपदा काल में हमारे वह समाज के काम आ सकते हैं। हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स हरियाणा का ये राज्य स्तरीय एडवेंचर और वर्कशॉप थी। 22 के 22 जिलों से आए हुए सभी जिला सचिव और उनके स्कूलों से आए हुए सभी टीचर्स और वॉलंटियर ट्रेनर्स। 5 दिन की सिखलाई का जो मेन उद्देश्य था वो यहाँ से भारत के वो फौजी तैयार करना है जो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी माहौल में अपने देश और अपने देश के नागरिकों की सेवा कर सके। डिलीवरी होने के बाद चेकअप कराने आई महिला के परिवार के साथ अस्पताल कर्मियों द्वारा मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। घटना नेशनल हाईवे पर सीकरी गांव की है, जहां अस्पताल में मौजूद कुछ बाउंस होने के महिला के परिवार के लोगों के साथ मारपीट की है और सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने भी घटना के संबंध में जाँच और कार्रवाई शुरू कर दी है। ये मैं जलाके से बिलोंग करती हूँ, पिंकी। हाँ जी, हंगामा हो रहा है, किस लिए हंगामा कर रहे हैं? हम तो बस पेशेंट को ऐसे दिखाने गए थे कि हमारा पेशेंट है, डिलीवरी होकर गई है यहाँ से और आप हमारे पेशेंट को देखिए और स्टिच निकलवाने के लिए आए। तो हमने उन्हें डिस्चार्ज हमने दिखा दी तो कह रहे चलो अंदर चलते हैं। यानी कि मैम हमारे पेशेंट को दिक्कत है, हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, क्या ही हॉस्पिटलों में दिखाया है, लेकिन सारे हॉस्पिटल वालों ने बोला है कि जहाँ आपकी डिलीवरी हुई है वहीं आप दिखाइए। तो मैडम ने अल्ट्रासाउंड देखा 10 से 15 मिनट के बीच में, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आया कि उसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो मैंने पूछा मैम बताइए ना क्या दिक्कत है, तो पता नहीं कौन था वो, एक लड़का सा था और आया, उसने उसको दे दिया वो रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड की। तो मेरे देवर ने उनसे वो रिपोर्ट छीन ली कि भाई कौन हो तुम कैसे देख रहे हो हमारे पेशेंट की रिपोर्ट्स। तो फिर इसी पे वो लड़ने लगा, निकलो बाहर यहाँ से, चलो बाहर यहाँ से, मेरा हॉस्पिटल है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं MBBS डॉक्टर हूँ, MD हूँ। और मुझसे कह रहा आप कौन हो, एक नर्स हो और ऐसी बात करें। मैंने बदतमीजी से बात मत करो, हम आपसे प्यार से और आप कह के बात कर रहे हो और आप हमें धक्का दे रहे हो, निकलो चलो भगो यहाँ से, कोई इलाज नहीं है, कोई डिस्चार्ज। मार पिटाई की है, भगाया है बच्चा को और हमें धक्का दे देकर। मेडिकल स्टोर वाले हैं, इनका स्टाफ है, सारे हैं बंदे, हम सारी इनकी है। अगर इनका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है तो हमें दिखाइए। अगर ये इतनी डिलीवरी करते हैं तो पेशेंटों को एनेस्थीसिया देकर क्यों डिलीवरी करते हैं? सर एक मामला आया है सीकरी का, कोई हॉस्पिटल है उस पर कोई पीड़ित पक्ष है, मतलब जो पेशेंट थे उनके साथ कुछ हाथापाई का कोई मामला आया है? हाँ, मामूली हाथापाई हुई है, ये संज्ञान में आया, उनकी कंप्लेंट ले ली गई है और जैसे ही शुरू तो कार्रवाई करेंगे। तो क्या मानते हैं कि हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर दोषी मिलते हैं? नहीं, वो केवल हाथापाई, मामूली हाथापाई तू में की बात आई है। इस तरह कोई ना कोई MLC कटी है, ना कोई इस तरह कोई चोट आई है, केवल तू में और हाथापाई की बात है, तो उसकी तस्दीक कर लेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों को लेकर जो बयान दिया था उसके खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा अंबाला शहर कांग्रेस भवन का घेराव किया जाना था और उससे पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ता भवन के सामने बैठ गए और भाजपा के कार्यकर्ताओं को चुनौती दे डाली और अगर हिम्मत है तो अब आकर घेराव करके दिखाएं। तो दूसरी तरफ भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ता भी उनके साथ आकर धरने पर बैठे और कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ नारेबाजी करें। करनाल में नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। यह हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दरअसल एक ट्रक खराब होने की वजह से हाईवे पर खड़ा था और पीछे से आई बाइक की टक्कर हो गई, जिस पर सवार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का शव पुलिस ने कब्जे में लेकर
पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया है और मृतक के जेब से आईडी प्रूफ के जरिए परिवार वालों को भी सूचित कर दिया गया है। खराब खड़ी थी अर्ली इन द मॉर्निंग से खड़ी हुई थी यहाँ पे। हाँ खराब हुई है ना, टायर निकला हुआ था इसका। तो ड्राइवर ने टायर इधर डाल के रखे थे भाई ताकि एजेंसी खुले और इसको ठीक कराया जाए। इतनी देर में बाइक वाला आया, शायद इसका ध्यान नहीं होगा तो इसने खड़ी गाड़ी में टक्कर मारी है। जो टक्कर लगते ही एट द स्पॉट इसके दिल्ली की तरफ से आ रहा हाँ दिल्ली की तरफ स्पीड में हो सकता है। हाँ स्पीड में भी हो। शाहबाद मारकंडा से विधायक रामकरण काला ने नगरपालिका कार्यालय में लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को कार्य करने के आदेश दिए। विधायक ने कहा कि नगरपालिका कार्यालय में सभी कार्य बिना पैसों के लेन देन के हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी कर्मचारी या अधिकारी को पैसे देता है तो पैसे लेने वाले और पैसे देने वाले दोनों पर ही कार्रवाई की जाएगी। पैसे देने वाले लेने वाले कितने आए, ये मना आपने उसमें कर क्या भी किसी को पैसे देने और न किसी से पैसे लेने। आप बदनाम करते हैं, चाहे तो अफसर बदनाम है चाहे पब्लिक बदनाम है जो पैसे लेते हैं देवा। मैंने अगर कोई पैसे देवा कोई देने की बात करा तो मेरे को बताओ आप कितने केस आए बताओ। आपके सामने सुबह का बैठा और आगे भी मैंने पूरी एसडीएम साहब की ड्यूटी लाई थी। जो किसी काम करने का है, गलत काम किसी का नहीं, जिसकी नौकरी खराब हो जो करने देनी, सही काम आप तो काम कराओ। एसडीएम साहब बैठा कोई परेशान करा सर पैसे लेवा। एसडीएम साहब 1 घंटे की ड्यूटी ली मैंने डेली की, यहाँ बैठे। उसके बाद मैं बैठा, जो पैसे लिया काम करा अधिकारी उसको सस्पेंड, ठीक है बात। और जो गलत काम करा उसके पास भी कार्रवाई हो। हरियाणा पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अंकुर गुप्ता व हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने आयोग के तकनीकी मार्गदर्शन में स्थापित गौ अनुसंधान केंद्र जो कि जिला के पिंजौर की श्री कामधेनु गौशाला सेवा सदन में स्थापित है का दौरा किया। कार्यक्रम के दौरान अपने उद्बोधन में एससीएस अंकुर गुप्ता ने हरियाणा गौ सेवा आयोग के कार्यों और आयोग के तकनीकी मार्गदर्शन में चलने वाले इस गौ अनुसंधान केंद्र की भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा स्थापित यह गौ अनुसंधान केंद्र हरियाणा की गौशालाओं के लिए एक रोल मॉडल का कार्य करेगा। यहाँ पर गाय के गोबर गौमूत्र से बनने वाले उत्पादों को मानक तय होकर हरियाणा की गौशालाओं को मार्गदर्शन करने का प्रयास आरंभ हो चुका है। क्लाद विधानसभा के नगर में खुले में शौच व गंदगी फैलाने वाले लोगों के खिलाफ लोग एकजुट हो गए हैं। सार्वजनिक और निजी स्थानों पर गंदगी, कूड़े करकट के ढेर और खुले में शौच को लेकर कलायत के वार्ड 2 में सजुमा रोड के वासी एकजुट हो गए और खुले में शौच व गंदगी से परेशान वार्ड वासियों ने कलायत उपमंडल अधिकारी वीरेंद्र सिंह ढोल के नाम अधीक्षक सावित्री देवी को शिकायत की कॉपी दी है, जिसमें खुले में शौच व गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। यूं तो दिल्ली से सटे फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी कहा जाता है और देश की 100 स्मार्ट सिटी बनाने में फरीदाबाद को शुमार किया गया है, लेकिन इन दिनों पूरा शहर अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। क्या सेक्टर, क्या गांव, क्या कॉलोनी, सभी की सड़कों सीवर पानी का इतना बुरा हाल है जिसके चलते लोग सड़कों पर निकलने को मजबूर हो गए हैं और जमकर सरकार के विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजपाल सिंह चौहान। सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? प्रदर्शन ये है जी, ये सारी रोड पूरी की पूरी रोड पे पानी भरा रहता है, ना तो कोई निकल सकता है ना कोई बढ़ सकता। मार्केट सारी पिटी पड़ी है, लोग रोटी कहाँ से खाएंगे, दुकानदार जितने भी हैं। और यहाँ ना पानी है, पानी की दो महीने हो गए पानी को। मैं दूसरे के यहाँ दूसरी कॉलोनी में लेटरिन होकर आया हूँ, 2 दिन मुझे को नहाए भी न हो गए। अब मेरे कपड़े देखो, एक बूंद पानी नहीं 2 महीने से। आज यार एक ये सीवर के ढक्कन तक नहीं लगाए जा रहे, लोग उसमें गिर रहे हैं, रोजाना की गाड़ियाँ गिरती हैं। इतना बुरा हाल हो गया कि ये नरक से भी नरक बना दिया है। यहाँ पे कोई भी ना तो कोई सुविधा ना कुछ है। बल्लभगढ़ मेलैना रोड के पास नगर निगम के बूस्टर के बराबर में बने गहरे गड्ढे में आज सुबह करीब 10 बजे गाय गिर गई, जिसको गौरक्षकों ने घंटों की मेहनत और मशक्कत के बाद सकुशल बाहर निकाल लिया। लगातार गड्ढों में गांव के गिरने की वजह से पिछले 1 महीने में 7वीं घटना है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी इन गड्ढों को बंद करने का नाम नहीं ले रहे। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।